नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरगा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 5 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एक्टिविटी शीट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजक का। अब देखिए, इसमें कह रहा है उद्देश्य क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, कार्डबोर्ड की विभिन्न पट्टियों का प्रयोग करते हुए दो बहुपदों का जोड़ना। अर्थात हमारा जो आज का एम है वो है, ऑब्जेक्टिव है टू ऐड टू पॉलिनोमियल्स यूजिंग डिफरेंट स्ट्रिप्स ऑफ कार्डबोर्ड। इसके लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए? कार्डबोर्ड, कलर पेपर जिसमें ग्रीन, ब्लू और रेड ले लेते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, कटर, इरेजर, एडहेसिव, स्केच पेन, ये सब चाहिए। अब हम करें कैसे? टेक 3 pieces of cardboard and paste green color paper on the first, blue colored paper on the second and third, red colored paper on the last one। यानी कार्डबोर्ड के 3 टुकड़े लेने हैं और उन पर पहले वाले पर हम हरा चिपका देंगे, दूसरे वाले पर नीला और तीसरे वाले पे लाल। 3 कार्डबोर्ड का हिस्सा करने हैं। अब हर एक कार्डबोर्ड वाले में से भुजा वाली 15 वर्गाकार पट्टियाँ काटनी है। इस तरह से जितनी लंबाई ये होगी उतनी ही लंबाई इसकी, x लंबाई, कोई भी लंबाई का बड़ा वाला हिस्सा ऐसे ऐसे 15 स्ट्रिप काटेंगे। उसी प्रकार दूसरे वाले में लंबाई तो x होगी, जितनी लंबाई इसकी है, लंबाई चौड़ाई इसमें दोनों बराबर है, तो ये वर्गाकार है। अब इसमें नीले वाले कार्डबोर्ड में हम 1 गुने x यानी एक साइड x हो और दूसरी 1 यूनिट हो, 1 इकाई हो, तो उसकी हम कार्डबोर्ड बना लेंगे। ये भी 15 बना लें। और तीसरा है ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, 1 और 1 का ये भी कार्डबोर्ड बनाने हैं। इस तरह से इसके भी लगभग 15 बना लें। तो अब देखिए, प्रदर्शन करना है। पहला है एक बहुपद 3x² + 2x + 5 को दर्शाने के लिए उपर्युक्त पट्टिकाओं को निम्नलिखित मतलब यहाँ पे 4 के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। यानी ये x × x वाले जो ग्रीन वाले हैं वो 3 लेना है, 1 2 3, तो ये हो गया 3x²। इसी तरह 2x यानी ये इसका जो एरिया होगा x × 1, x को 1 से करेंगे तो 1x और 1x यानी 2 इसकी पट्टियाँ लेनी है। और 5, ये 1 2 3 4 5 लेना है। तो इस तरह से आपके ये प्रदर्शन हो गए। अब दूसरा है, इसी में कह रहा है जो कि दूसरा आपको लेना है, सिमिलरली शोन इन 2x² 4x + 2, यानी 2 आपको हरी पट्टियाँ लेनी हैं, x वाली 2, और 4x यानी नीली पट्टियाँ 4 लेना है, 1 2 3 4, और 2 ये वाली लेनी है, लाल वाली। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, अर्थात इन दोनों बहुपदों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, नीली वाली को नीली के साथ रखेंगे और हरी वाली को हरी वाले के साथ, नीली वाली को नीली वाले के साथ और लाल वाले को लाल वाले के साथ अपने अपने लेवल में बिठा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो व्यंजक का आंसर आ जाएगा। देखिए, पहले कह रहा है जो कि आकृति 4, तो फिगर 4 कहाँ पे है? देखिए फिगर 4 ये दिया हुआ है। इसमें कितनी हरी पट्टियाँ हैं? 1 2 3 हरी पट्टियाँ हैं। तो कह रहा है हरी पट्टियों की संख्या इसमें 3 है। और नीली पट्टियाँ कितनी हैं? 2, नीली पट्टियाँ लिख देंगे यहाँ पे 2। लाल पट्टियों की संख्या देखिए कितना है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और इस तरह से बहुपद को दर्शाया क्या गया है? 3x² + 2x + 5, यही आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ था। देखिए 3x² + 2x + 5। अब कह रहा है फिगर 5 में देखिए, आकृति 5 में यहाँ पे 2 हरी पट्टियाँ हैं, तो यहाँ पे लिखे 2,
नीली पट्टियाँ कितनी हैं? नीली पट्टियाँ 2, 2 4 है, यहाँ पे 4। लाल पट्टियाँ कितनी हैं? 2 है। तो इस तरह से इसका जो बहुपद बनेगा 2x² प्लस 4x प्लस 2। अब आकृति 6 जो यहाँ पे है, इसमें देखिए ये फिगर 6 है ये पूरा, तो इसमें लाल पट्टियाँ कितनी हो गई? हरी पट्टियाँ कितनी हो गई? 5। इकट्ठे गिने 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5। नीली पट्टियाँ कितनी हो गई? 3 और 3 6, तो यहाँ पे हो गया 6। और लाल पट्टियाँ कितनी हैं? 2 2 4 2 6 और 1 7, 7। तो बहुपद क्या हो जाएगा? 5x² 5x² प्लस 6x प्लस 7। तो देखिए इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 5x² प्लस 6x प्लस 7। इससे हमने क्या सीखा था? जो लाइक टर्म यानी समान बहुपद 3x² और 2x², तो 5x² बचा। 2x वाले को 2x वाले के साथ जोड़े तो 6x हो गया, और 5 प्लस का है और प्लस 2 है यानी 7। तो इस तरह से जो समान और असमान पदों को हम समान पदों को एक साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं, और इस तरह से हम समान पदों को एक साथ रख करके जोड़ना हमने सीखा। आइए आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसकी तरफ चलें। यहाँ पे कह रहा है निम्न व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए 6y³ माइनस 8y² प्लस y माइनस 9। अब दूसरे इक्वेशन में प्लस करना है, तो पहले जो लाइक टर्म है, एक जैसे पद है, उस स्क्वायर वाले को स्क्वायर के नीचे लिखें 3y², और फिर है -8y³ -8y³ है, तो -8y³ और -y है -y और +7 है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो चिन्ह प्लस का देना होगा। अब देखिए y वाले को y के साथ, तो y³ कॉमन आ जाएगा और 6 में से 8 जाएगा। तो बड़ी संख्या में से हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते और चिन्ह हमेशा बड़ी का देते हैं। तो 8 में से 6 गया 2 और -2। अब यहाँ पे देखिए y² है, ये भी y², ये भी है, तो y² ही आएगा। और बड़े में से छोटे घटाएंगे यानी 8 में से 3 गया तो 5 आया। चिन्ह बड़ी वाले का देंगे तो माइनस है। यहाँ पे y प्लस में है और ये माइनस में है, और एक में प्लस में है। ये माइनस में और ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा। एक y में से एक y गया तो यानी 0y। प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं। अब बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो माइनस आएगा, चिन्ह बड़ी वाले का देंगे तो -2 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन का आंसर आएगा -2y³ -5y² -2। इसका आंसर होगा। चाहे तो इसमें माइनस या +0y भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।